नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं सिकंदर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में एलर्जी को लेके। हम ये जानेंगे कि छोटे बच्चों में ऐसे कौन-कौन सी एलर्जी है जो ज़्यादातर देखी जाती है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में एलर्जी होता है, लेकिन उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये किस कारण की वजह से दिक्कत आ रही है। हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन-कौन सी एलर्जी होती है और इसका क्या ख्याल रखना और क्या लक्षण होते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ए.के. जायसवाल। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर रह चुके हैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पीएमसीएच में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हम अगर बात करें एलर्जी के बारे में, तो छोटे बच्चों में एलर्जी कौन-कौन से होते हैं, ज़्यादातर देखी जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएँ? धन्यवाद। एक इनफैक्ट एलर्जी एक बहुत बड़ा आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। आए दिन देखा जाता है कि जो हम लोग के ओपीडी में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चे एलर्जी लेके आते हैं। अब एलर्जी का जहाँ तक सवाल है, एलर्जी को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एलर्जी का मतलब है कि कोई भी ऐसा, इससे नॉट इन्फेक्शन से अलग है ये एलर्जी। एलर्जी का मतलब है कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि चाहे वो खाने के रूप में हो या बॉडी में कोई केमिकल आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, या आपको हवा में कुछ ऐसा पॉल्यूलेंट्स हैं पॉल्यूशन के कारण, या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको एलर्जी बॉडी में एक एलर्जी का एक रिएक्शन होता है। वो एलर्जी रिएक्शन से बॉडी मैनिफेस्ट करता है, जिसमें दो तरह की कॉमन एलर्जी है। एक या तो स्किन एलर्जी है या एक रेस्पिरेटरी एलर्जी है। स्किन एलर्जी में क्या होगा कि आपको स्किन में रैशेज आएंगे, खुजली होगी, बड़े-बड़े दाने निकल जाएंगे, चकता-चकता दाना या अर्टिकेरिया हम लोग बोलते हैं, वो हो सकता है। दूसरा है कि मान लीजिए कि आपने कहीं क्रीम लगाया है, उस लोकल वहाँ एलर्जी हो जाएगी उस पर्टिकुलर साइट पे। और एक होता है उसका सिस्टमिक इफेक्ट्स, इस ना पूरे बॉडी में ही वो एलर्जी कहीं भी लगाएँगे, पूरे बॉडी में उसका रिएक्शन होगा और अलग ढंग से मैनिफेस्ट करेगा। और दूसरा जो मैंने बताया रेस्पिरेटरी एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी है जो कि ज़्यादा कॉमन है। रेस्पिरेटरी एलर्जी में आपको एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी होती है, जिसमें है कि वो नाक का बार-बार छींक आना, दिन भर में 100 बार, 150 बार बच्चा छींकेगा, नाक से पानी आएगा और बच्चा का नाक बंद-बंद सा नज़र आएगा और उसको साँस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये एलर्जिक राइनाइटिस है। और दूसरा है उसका एक जो रेस्पिरेटरी एलर्जी है जो सांस से, वो आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, जो कि कॉमन भाषा में इसको दम्मा बोलते हैं। हुँ। ये भी बच्चों में आजकल काफ़ी देखा जा रहा है और एलर्जी के कारण ही हो रहा है ये एलर्जी जब सांस के से कोई ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जन है, हुँ। वो जब उसके हवा के माध्यम से बच्चा के सांस के थ्रू जब लंग्स में उसके सांस की नली में जाता है, तो वहाँ एक एलर्जिक रिएक्शन करके वो सांस की नली को पूरा स्पाज़्म करता है, सांस की नली को पूरा सिकुड़ देता है। इनफैक्ट जैसे आप समझिए कि सांस का नली खुला रहेगा तभी वहाँ से ऑक्सीजन जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकलेगा। लेकिन है कि वो जब नली पूरी बंद हो गई, हुँ। तो बच्चे को एकदम सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है, उसका दम फूलने लगता है, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है और कभी-कभी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको शुरू में ही पहचानने की ज़रूरत है। आप जहाँ तक इसका बचाव की बात है, तो बचाव में तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिंगल मोस्ट चीज़, वो जिस चीज़ से एलर्जी है उससे इसको दूर रखना है। हुँ। दवा सेकेंडरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, ये जानने की ज़रूरत है किस चीज़ से एलर्जी है। बहुत कॉमन सवाल है, वो पूछते हैं सर ये तो बताइए, आपने कह दिया एलर्जी है, लेकिन किस चीज़ से एलर्जी है? तो मेरा आंसर यही रहता है कि आपको खुद नोटिस करना होगा कि आप देखिए बच्चे को आज पर्टिकुलर फूड आपने दिया, उस दिन उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो आप उसको नोट कर लीजिए डायरी में। आपने पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स यूज़ किया, साबुन, तेल, क्रीम कुछ भी, उससे यदि हो रहा है तो ठीक है। आपके घर में कोई डस्टिंग हो रहा है, कोई झाड़ू लग रहा है, तो डस्ट से एलर्जी हो रही है, या पुराना रज़ाई या पुराना कंबल में बच्चा रात में सोया, उसमें डस्ट, माइट्स सब होते हैं, उससे एलर्जी, बच्चे का दम घुटने लगता है। तो ये एलर्जी उनको नोटिस करना पड़ेगा, उससे पता लगेगा। दूसरा ये है कि आपको फिर एक एलर्जी का टेस्ट होता है, जो सिंपल सा, जैसे आपको सीबीसी हम लोग कराते हैं ब्लड काउंट, उसमें इस्नोफिल काउंट बढ़ा रहेगा। दूसरा एक आईजी टेस्ट होता है ब्लड का, जिसमें कि वो बड़ा काफ़ी बढ़ा हुआ है, इससे पता लगा एलर्जी है। अब एलर्जी किस चीज़ से है उससे जानने के लिए 2 मेथड है। एक तो है कि फिर आपको ब्लड सैंपल लेके उसका एक मल्टीपल टेस्ट होता है, महँगा टेस्ट है, उससे पता लगेगा किस चीज़ से एलर्जी, पूरा लंबा लिस्ट देते हैं पैथोलॉजिस्ट। और दूसरा है कि स्किन में प्रिक करते हैं अलग-अलग सब्सटेंस से। हुँ। अलग-अलग सब्सटेंस से जब प्रिक करेंगे, उसके बाद उसका फिर सर्टेन 48 आवर्स के बाद देखेंगे कि कितना उसका उस पर्टिकुलर सब्सटेंस डालने के बाद उसके बॉडी में क्या स्किन में एलर्जी हुई। छोटा-सा इंजेक्शन डालते हैं हाथ में हुँ। और उसके बाद बॉडी में, उसके बाद पता लगेगा, 150-200 तरह का इंजेक्शन लगेगा, ताकि पता लगेगा कि किस चीज़ से उसका एलर्जी का रिस्पॉन्स आया पर्टिकुलर उस साइट पे जहाँ वो इंजेक्शन लगा था। और जब ये लग जाता है, तब उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज होता है, उसको डिसेंसिटाइज़ करते हैं और साथ में एंटी एलर्जिक सब्सटेंस है, जो कॉमन भाषा में जिसको बोलते हैं लोग एंटीहिस्टामिनिक। एंटी एलर्जिक जो दवाइयाँ हैं उसको दी जाती है, वो चाहे वो आपको नाम डिफरेंट मॉलिक्यूल है, चाहे फेक्सोपेनाडिन हो, सेट्रिजिन है, वो तरह की दवाइयाँ हैं, वो दिया जाता है। और एक मोंटेलुकास ग्रुप की दवा है, वो भी डॉक्टर्स के कुछ मिलने के बाद ही दिया जाए। हुँ। और यहाँ एक एक मैं यहाँ पे पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहूँगा थोड़ा,
कि इसमें जो आपको इन्हेलेशन जो थेरेपी है, जो साँस फूलने पे जो ब्रोंकियल अस्थमा हुआ, उसमें लोगों का एक मिथ है कि भई मेरे बच्चे को अभी मैं अपना इन्हेलर नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो फिर आदत लग जाएगी। ये सोचना गलत है, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इन्हेलेशन जो है, वो आप मुँह में सीधे डायरेक्टली वो दवा का प्रयोग कर रहे हैं इन्हेलेशन के थ्रू। वो आपको जब कोई भी टैबलेट सिरप आप लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, पूरे बॉडी में जाता है, हर जगह कुछ साइड इफ़ेक्ट करता है और ये इन्हेलेशन सीधे आपके लंग्स में जाएगा और उसके बाद जो है ना, वो फिर लंग्स में जाने के बाद वो तुरंत इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए इन्हेलेशन थेरेपी को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको ज़रूर एक्सेप्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। है। धन्यवाद। जी। तो आपने सुना कि बच्चों में ऐसे कौन-कौन से एलर्जी है जो ज़्यादातर देखे जाते हैं? डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किन कारण से कौन से ऐसे एलर्जी बच्चों में देखे जाते हैं, किसका इसका मेडिकेशन होना है, कौन-सा इंजेक्शन लगाना है, जिससे ये समझ पाए कि बच्चों में कौन सी एलर्जी है। तो आशा करते हैं इसको ये जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।